हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक यहाँ पर काम कर रहा था। वो अपने काम में बहुत ही व्यस्त थे, लेकिन जंगकुक को गेम खेलना बहुत पसंद है। जब उसको मौका मिलता है काम की ब्रेक में, वो गेम खेलना शुरू कर देता है। त्यांग अपने रूम से अचानक जंगकुक पर नजर पाता है। जंगकुक को खुश देखकर त्यांग को पता नहीं क्या हो गया कि वो अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहे थे और जंगकुक को ही देखते रह गया। इतने सालों से यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन इससे पहले त्यांग की नज़र किसी पर नहीं पड़ा। पहली बार त्यांग ने किसी एम्प्लॉय पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि उसको इतनी देर तक देख सके। त्यांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक बहुत ही क्यूट लग रहे थे और जंगकुक यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों से वो यहाँ पर काम करना शुरू किया है। त्यांग ने उसको पहली बार देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। त्यांग अब जंगकुक को देखने के बाद अपने मैनेजर को कॉल किया। त्यांग की मैनेजर यूंगी है। यूंगी त्यांग से कहता है, क्या हुआ बॉस, आप मुझे इस टाइम पर क्यों बुलाया है? त्यांग कहता है, इस टाइम पर तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि वो लड़का कौन है और यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं। यूंगी कहता है, वो सिर्फ एक हफ्ते से ही यहाँ पर काम करना शुरू किया है, लेकिन क्या हुआ, उसने कोई गलती किया है क्या? जितना मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा काम करता है। हाँ, जब भी उसको मौका मिलता है वो गेम खेलता है, यही उसका प्रॉब्लम है। त्यांग कहता है, मैंने उसकी शिकायत नहीं किया है तुमसे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वो कब से यहाँ पर है। यूंगी कहता है, एक ही हफ्ता हुआ है, ज़्यादा नहीं। क्या आपको? तो त्यांग कहता है, और कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। हाँ, जब ऑफिस की टाइम ख़त्म हो जाएगा मेरे साथ लंच पर चलोगे क्या? यूंगी कहता है, अगर मेरे बॉस ने मुझसे कहा तो मैं मना कर दूंगा, और अगर मेरा दोस्त ने कहा कि उसके साथ मुझे लंच पर जाना है तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। त्यांग कहते हैं, तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ रहे हैं लंच पर जाओगी या नहीं। यूंगी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त किम त्योंग को मना नहीं कर सकता हूँ। तो त्यांग कहता है, अगर तुम्हारे बॉस ने तुमसे अगर कहता तो तुम क्या करते? यूंगी कहता है, मना कर देता और क्या, क्योंकि मेरा बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और मुझे उनके साथ कहीं पर नहीं जाना है। हमेशा गुस्से में रहते हो तुम, जब भी तुम ऑफिस में रहते हो। त्यांग कहता है, हाँ बस बहुत हो गया है, अभी मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम जा सकते हो। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर त्यांग की नज़र अभी तक जंगकुक पर ही थी। जंगकुक को तो इतना खेलने में मज़ा आ रहा था कि उसने तो भूल ही गया। अब उसको फाइल लेकर त्यांग के पास जाना है। वो अभी अभी जंगकुक के पास ये इन्फॉर्मेशन आया है कि उसको ये फाइल लेकर जाना पड़ेगा। ये कोई और नहीं, त्यांग ने ही जानबूझकर किया है ताकि जंगकुक त्यांग के पास आए और वो उसको देख सके, सामने से उससे बात कर सके। जंगकुक ने वो फाइल लिया और उसको चेक किया बहुत ही ज़्यादा। वो अच्छी तरह से उसको चेक करने के बाद त्यांग के पास लेकर जाते हैं। त्यांग उसको कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। जंगकुक अंदर आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराया तो जंगकुक ने भी त्यांग को देखकर मुस्कुराया। उसके बाद त्यांग ने कहा, दो मुझे फाइल दो। वो रूड तरीके से कहा। अचानक जंगकुक को झटका लग गया क्योंकि त्यांग तो अभी भी वो हंस रहे थे, अब ये इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। त्यांग फाइल को हाथ में लेते हुए कहा, क्या तुमने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जंगकुक कहता है, हाँ मैंने चेक कर लिया है, चाहे तो आप एक बार रीड कर सकते हो। त्यांग कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग को रखा गया है। तुम लोग अच्छी तरह से काम कर लेते हो, इसलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लो मैं साइन कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं नया हूँ तो मुझसे गलती हो सकती है, आप चाहे तो एक बार चेक कर ले। त्यांग कहता है, तो दोबारा से मेरे सामने बैठकर पढ़ो और क्या है इसमें मुझे सुनाओ। जंगकुक उस फाइल को पढ़ने लगा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, यही लिखा है ना, अपनी मन से कुछ ऐड तो नहीं किया? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करूँगा? त्यांग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वो साइन कर देता है। जंगकुक फाइल लेकर जा ही रहा था, लेकिन त्यांग कहता है, मेरे पास बहुत सारे फाइल हैं जो मुझे घर लेकर जाना है और मैं इतनी सारी फाइल को नहीं उठा पाऊंगा। क्या तुम मुझे मदद करने वाले हो? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, क्यों नहीं। जंगकुक जल्दी से सारी फाइल्स को अपने हाथ में लेना शुरू करता है और त्यांग ने भी फाइल्स को लिया था, लेकिन सारी फाइल्स को वो जंगकुक के पास ही छोड़ दिया। जंगकुक बहुत ही मुश्किलों के साथ उन फाइल्स को त्यांग के कार के पास लेकर आया। त्यांग ने कहा, उसको कार में रख दो और मेरे साथ ही बैठ जाओ।
जंगकुक कहता है क्या, लेकिन मुझे आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो और मुझे पहले क्यों नहीं कहा? तो त्यांग कहता है क्या मुझे तुमसे पूछकर कोई काम करना होगा क्या, और क्या तुम मेरी बातों को रिजेक्ट करने वाले हो? जंगकुक कहता है नहीं बॉस, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वो मैं आपके घर जाने वाला हूँ क्या? तो त्यांग कहता है हाँ और नहीं तो क्या, इतने सारे फाइल्स को मेरे रूम में कौन लेकर जाएगा, मैं थोड़ी लेकर जा सकता हूँ। तो जंगकुक कहता है ड्राइवर या फिर वो कोई मेट तो होंगे ना जो फाइल्स को घर में लेकर जाएगा। त्यांग कहता है तुम बहुत सवाल करते हो, मैंने अपने घर पर कोई मेड नहीं रखा है, मैं अकेला रहता हूँ। आहा, तुम्हें मैंने जो ऑर्डर दिया है वो पूरा करो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो ठीक है, मैं किसी और को बुला लाता हूँ। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं ही चलता हूँ। वो त्यांग के कार में जाकर बैठ नहीं वाले थे। त्यांग कहता है क्या हुआ, तुम पीछे क्यों बैठ रहे हो, मैं कोई ड्राइवर लगता हूँ क्या? सामने वाले सीट में बैठ जाओ, मैं ड्राइव करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है तो आप बैठ जाइए, मैं ड्राइव कर देता हूँ, मेरे होते आप क्यों कार चलाएंगे? त्यांग कहता है मुझे कार चलाना अच्छा लगता है, तुम साथ बैठे रहो तो ही चलेगा। त्यांग मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि जंगकुक उसके साइड में ही है। जंगकुक सीट बेल्ट बांधने ही वाले थे। त्यांग जंगकुक के हाथों से वो ले लेते और कहता है मैं लगा देता हूँ। जंगकुक कहता है मैं कर लूँगा। त्यांग कहता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारा सीट बेल्ट बांध देता हूँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक के नज़दीक आ जाते हैं। त्यांग की इतनी नज़दीक आने की वजह से जंगकुक की हार्ट बीट तेज हो गया और वो अपने दिल में हाथ रख लिया। उसके और त्यांग की होठ बहुत ही करीब थे। जंगकुक ने अपने होठों को पाउट कर लिया, उसको लगा त्यांग उसको किस करने वाला है। त्यांग की भी यही इरादा था, उसको तो और भी बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सीट बेल्ट को बांधा और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। तो जंगकुक अभी भी आइस को क्लोज करके ही बैठा हुआ था। त्यांग ने कार को स्टार्ट कर दिया और बहुत ही स्पीडली चलाने शुरू कर दिए, जिससे जंगकुक ने अपने आइस को ओपन किया और त्यांग को कार चलाते हुए देखकर उसको शाय फील हुआ और वो कहा कि वो मैं। तो त्यांग कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो जंगकुक कहता है कुछ नहीं। तो त्यांग कहता है ठीक से बैठ जाओ और सोचना बंद करो। जंगकुक कहता हाँ ठीक है। त्यांग अपनी लोअर लिप को बाइट करते हुए एक डेविल स्माइल दिया और वो कार को चलाते हुए जंगकुक को ही देखे जा रहा था मिरर पर। जंगकुक तो सिर्फ नीचे की तरफ देखकर शायफिल कर रहे थे। त्यांग के घर आकर पहुंच गए। त्यांग ने कार रोका, जंगकुक से कहा पहुंच गए। जंगकुक ने कहा हाँ ठीक है, मैं फाइल्स को अंदर लेकर जाता हूँ। त्यांग कहता है रुको, तुम्हें इसको अभी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जंगकुक कहता है लेकिन आपने तो कहा था मुझे इसके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हो, तो मैं क्यों नहीं? तो जंगकुक को त्यांग कहता है मैंने कहा ना अभी नहीं, जब तुम यहाँ से चले जाओगे ना तब अंदर देखा चले जाना, अभी अंदर आकर थोड़ी सी रेस्ट कर लो। जंगकुक कहता है पहले मैं उसको अंदर देकर आता हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, ऐसे भी बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना होगा, ऑफिस की टाइम भी ख़त्म होने ही वाला है। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, तुम अगर इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, पहले फाइल ही अंदर लेकर चलते हैं बाद में। त्यांग मन में कहता है बेवकूफ़ लड़का, मुझे इन सारी फाइल से क्या कम करना है, ये तो बेकार है, ये बहुत पुराने फाइल से मेरी कोई काम का नहीं है, मेरे घर को तो कवरा बना दिया, और देखो ज़रा कैसे अंदर लेकर आ रहे हैं, जैसे कि वो मेरी हुक्म की इक्के हो। मैंने उसको मना भी किया फिर भी, किन बेकार से काम को लेकर बैठ गए। त्यांग को गुस्सा आ रहा था, वो बैठ कर जंगकुक को देखे जा रहे थे। जंगकुक ने सारे फाइल्स लाने के बाद त्यांग से कहा हाँ मैंने रख दिया है, अब क्या करना है, इसको कहाँ पर सेट करूँ? त्यांग कहता है मेरे सर पर। जंगकुक कहता है क्या? तो त्यांग कहता है कुछ नहीं, मैंने बस कहा कि वहाँ पर है, तुम उस लाइब्रेरी में जाकर सेट कर दो, मेरे रूम के अंदर एक खुफिया लाइब्रेरी है, वहाँ पर सारे फाइल्स को रख दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा जब मेरा। तो जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो सारे फाइल्स को वहाँ पर सेट कर देता है। त्यांग कहता है कवर को मेरे घर में लेकर आया बिना वजह ही, इसका मुझे कोई काम नहीं था। जंगकुक कहता है कुछ कहा क्या? त्यांग कहता है कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, इतने सारे फाइल्स लेकर आए हो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, नहाना चाहते हो तो जाओ, वो भी कर सकते हो, गर्म पानी है। जंगकुक कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं घर में जाकर फ्रेश हो जाऊँगा, मुझे अभी चलना चाहिए। त्यांग कहता है रुको, बाद में चले जाना, तब तक जब तक मैं वॉशरूम से बाहर ना निकलूँ। ओके? जंगकुक कहता हाँ ठीक है। वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। त्यांग बहुत देर तक वॉशरूम में क्या कर रहे थे कुछ भी नहीं पता।
लेकिन बाहर नहीं निकल रहे थे। जंगकुक ने कहा, बॉस क्या आपको और देर होगा क्या? तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तियांग कहता है, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे ही बाहर निकलना पड़ा। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो वापस जाने के लिए? जंगकुक जब तियांग को देखा ना, उसको देखते ही रह गया। उसके हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गए और उसकी बॉडी से पसीना निकल गया तियांग को देखकर। तियांग बहुत ही हॉट लग रहे थे। वो बाथरूम पहनकर बाहर आ गया था। उसके टांग बाहर थे और सामने से भी बाथरूम खुला हुआ था। तियांग की चेस्ट दिख रहा था, बहुत ही क्लीन और सफ़ेद, जो देखने के बाद जंगकुक को पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्याल आया, वो तो अपने होठों को टांग से सक करने लगे, जिसको देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग मन में कहता है, चलो मैं जो करने के लिए बारे में सोच रहा था आखिर वो ही हुआ। आखिर वो भी मुझे देखकर। तो तियांग कहता है, जंगकुक तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम आज यहाँ पर रुकना चाहते हो? बहुत लेट हो गया है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन क्या करूँ, मुझे वॉशरूम में टाइम लगता है। तो देर हो गया तो मुझे लगता है तुम्हें इतनी रात को घर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ही रुक जाओ, ठीक है ना? मैं तुम्हें कल सुबह को तुम्हारे घर पिक कर दूंगा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया है, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तियांग कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम नहीं जा सकते हो। मैं अपनी एम्प्लॉय के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को क्या कहूँगा? जंगकुक ने कहा, मेरा मॉम डैड नहीं है, मैं अपने अंकल और आंटी के पास रहता हूँ और वो दोनों ही मेरे मॉम डैड जैसे हैं। तो आपको अगर किसी को जवाब देना है तो मेरे अंकल आंटी से है। तियांग कहता है, जो भी है कॉल करके अभी कह दो कि तुम घर नहीं आ सकते हो, काम की वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा अपने बॉस के साथ। जंगकुक कहता है, लेकिन हम तो यहाँ पर है। तो तियांग कहता है, हर बातें सिखा कर देना होता है क्या? जो कहा है वो कहो। तो जंगकुक कॉल करके अपने अंकल आंटी से कह दिया कि वो आज घर वापस नहीं आएगा। तियांग ने जंगकुक का उसके लिए सूप बनाया और जंगकुक तब तक फ्रेश होने के लिए चला गया था। जंगकुक को भी तियांग ने एक बाथरूम दिया था पहनकर आने के लिए। जंगकुक ने उसको पहनकर बाहर आ गया। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगे। जंगकुक को देखकर तियांग अपने होठों को बाइट करते हुए जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक शाय फील करते हुए तियांग के पास आकर कहता है, वो मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है तो क्या मैं ऐसे ही? तियांग कहता है, तुम चाहो तो मेरे कपड़ों में से किसी भी कपड़ों को पहन सकते हो, चलो मेरे साथ। और तुरंत जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है। जंगकुक की हार्ट बीट रुक सा गया और तियांग ने उसको भगाते हुए अपने अलमीरा के पास लेकर गया। उसको कहा, इसमें से किसी को भी चूज कर लो और पहन लो। जंगकुक को अब अपनी नज़दीक खींच कर लेकर आते हुए कहते हैं, देखो ये तुम्हें पसंद है क्या? या फिर ये? वो एक एक कपड़े दिखा रहा था और जंगकुक को अपनी और क्लोज लेकर आ रहे थे। जंगकुक के हार्ट बीट अब बहुत ही फास्ट हो गए, जैसे कि अभी ब्लास्ट हो जाएगा। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम कुछ? तो जंगकुक कहता है, वो बॉस हम बहुत ही क्लोज आ गए हैं। अब तो तियांग और जंगकुक की बॉडी पार्ट्स बहुत ही क्लोज थे, एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे। जंगकुक का तियांग के लेग्स एक दूसरे के आपस में उलझा हुआ था। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, ओ आई एम सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम कपड़ों को चेंज कर लो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। ये कहते हुए तियांग जा ही रहा था और जंगकुक के साथ उसकी बेल्ट को उसने पहले हाथ से बांध दिया था। जैसे ही तियांग मूव करने लगे, जंगकुक का तियांग दोनों ही बेड पर गिर गए और जंगकुक नीचे था, तियांग ऊपर थे। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग ने कहा, वो तुम? तो जंगकुक अपने होठों को पार्ट कर लिया और तियांग ने भी जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। दोनों के बीच में अब गर्माहट इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे को कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे ही। जंगकुक तो भूल ही गया था कि तियांग उसका बॉस है। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे की बाथरूम को खोल देते हैं और तियांग ने जंगकुक की पूरी फेस और उसकी बॉडी पर सिर्फ किस करके बाइट की निशान छोड़ दिया था। और जंगकुक वो शाय फील करते हुए तियांग को सिर्फ अपनी नाखून से उसकी बॉडी पर निशान छोड़ रहे थे। तियांग जब भी जंगकुक के साथ थोड़ा सा और फास्ट हो जाते हैं, जंगकुक तियांग को और भी कस के अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, जिससे कि तियांग की बॉडी में जंगकुक की नाखून बहुत ही चुभने लगा था।
लेकिन तियांग ने जंगकुक से कुछ नहीं कहा। जंगकुक कंटिन्यूसली तियांग को अपने नाखून से निशान बनाकर उसको चोट दे रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही मज़ा आ रहे थे। तो जैसे ये रात बीत जाते हैं, सुबह हो जाने के बाद जंगकुक की नींद टूट गया और वो बेड से उठ गए। उसने चादर के नीचे देखा कि तियांग और वो दोनों ही निकट थे। जंगकुक को सब कुछ याद आ गया कि कल रात को उसी ने ही पहले अपने होठों को पाउट किया था। उसको लगा सारी गलती जंगकुक की ही है और वो अपनी बॉस की सामना नहीं कर सकता है। उसने जो किया है शायद इसकी वजह से उसके बॉस उसको फायर कर देगा। तो उसने सुबह को उठ गए और अपने कपड़े पहन लिया और रूम से बाहर निकल गए। ऑफिस में गया और एक रेजिग्नेशन लेटर छोड़ दिया। यूंगी ने कहा, तुम अपनी जॉब को क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। वो उसको ये कहा कि मेरी पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। जैसे तियांग नींद से उठ गए, वो अपनी पूरी मेंशन में जंगकुक को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वो तुरंत तैयार होकर ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद जंगकुक ही इंतज़ार कर रहा था। शायद वो ऑफिस के टाइम में आ जाएगा, लेकिन जंगकुक नहीं आया। तियांग अपने मैनेजर यूंगी से कहा, क्या तुमने जंगकुक को देखा है? वो अभी तक नहीं आया क्या? यूंगी कहता है, वो उसने अपना जॉब छोड़ दिया है, वो अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तियांग कहता है, क्या? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसको जॉब छोड़ना पड़ा? उसने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। मुझे लगा शायद हम दोनों कल रात को इतना नज़दीक आ गए हैं, तो अब हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही क्लोज है और हम दोनों अब साथ में रह सकते हैं। तो वो मेरे साथ सारी बातें शेयर करेगा आपसे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन उसने तो अपना जॉब ही छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया उसने? मुझे जानना होगा। तियांग यूंगी से जंगकुक के बारे में सब कुछ जानकर उसकी अंकल आंटी के पास गया। उसके अंकल आंटी ने कहा कि जंगकुक तो यहाँ से बहुत दूर चले गए। तियांग कहा, कहाँ गया? तो उसके अंकल आंटी ने कहा, वो जहाँ गए हमसे नहीं बोल कर गए, और उसने कहा वो किसी को नहीं कहना चाहता है, लेकिन वो जहाँ भी रहेंगे हमसे कांटेक्ट करता रहेगा। तो तियांग ने कहा, जैसे आप लोगों से कांटेक्ट करे ना, मुझसे कह देना। तो वो लोग कहता है, लेकिन तो तियांग कहता है, आप लोग को जितनी पैसे चाहिए होंगे ना मैं दूंगा, लेकिन आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है, जंगकुक की इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, और आप लोगों से क्या बातें करते हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जंगकुक एक महीना तक अपनी अंकल आंटी से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। उसके बाद तियांग ने कहा, क्या बात है, वो आप लोगों से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है? कहे आप लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तब से तियांग उसके अंकल आंटी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन तियांग देखा कि नहीं, जंगकुक तो उन लोगों को भी कॉल नहीं कर रहा था। तो अचानक जंगकुक ने एक दिन उसके अंकल आंटी से कॉल करके बातें किया। तुरंत उसके अंकल आंटी ने तियांग से सब कुछ कह दिया कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। तो तियांग ने उसके अंकल आंटी को इतने सारे पैसे दिए ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से खुशहाल जी सकते हैं। उसके अंकल आंटी ने मना किया था, लेकिन तियांग ने फोर्सफुली उन पैसों को उन लोगों को दिया है, और उसने इसीलिए तियांग को सारी बातें जंगकुक के बारे में कह दिया था, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि जंगकुक के लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से वो यहाँ से जा रहा है। वो लोग भी चाहता है कि जंगकुक अपनी प्यार के साथ रहे और खुश रहे। इसीलिए जंगकुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तियांग को दे दिया, क्योंकि उन लोगों को पता है तियांग ही सिर्फ उसको खुश रख सकता है। तियांग अमीर भी है और उससे बहुत प्यार भी करता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जंगकुक यूएस की एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हर प्यार करने वाले साथ में आते हैं और कुछ विश करता है ताकि वो पूरा हो जाए। तो तियांग ने जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। उससे कहा, क्या तुम इसे खुद ही करने वाले हो? मुझे साथ में नहीं लेने वाले हो क्या? जंगकुक ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, तुमने मुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए जंगकुक? कहीं तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करने लगे हो ना? जंगकुक कहता है, वो मैं। तो तियांग कहता है, झूठ मत कहना। तुम जहाँ पर हो यहाँ पर खड़े होकर झूठ मत कहना। मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। तुम नहीं जानते हो, तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में क्या क्या ख्यालें आने लगते हैं। जंगकुक, उस दिन जो कुछ भी हुआ था तुम्हारे और मेरे दोनों की इच्छा से ही हुआ था। तुमने वो कागज़ पर क्या लिख कर आए थे कि तुम्हारी वजह से वो सब कुछ हुआ, इसलिए तुम शर्मिंदा हो? बिल्कुल नहीं। वो मेरा प्लान था, तुम्हें घर लेकर आना और तुम्हें सीड्यूस करना ताकि तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ।
तो इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, तुम नहीं। तो तुमने खुद से कैसे डिसीजन ले लिया कि तुम जॉब छोड़ दोगी, यहाँ पर आकर चुप जाओगे? आखिर क्या बात है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? मुझे तो तभी तुमसे प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा है चंकू। हाँ, तुम मुझे पसंद हो। मैंने ही वो सब कुछ करने के लिए वो पहले से प्लानिंग करके रखा था तुम्हें मेरे घर में लाने के लिए। वो फाइल तो एक बहाना था और कुछ नहीं। चंकू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो मुझे लगा कि मैंने शायद आपको। तो त्याग ने कहा, रोना बंद करो। तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है मैंने किया है। तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो, जबकि सारी गलती मेरी है। मुझे ही तुम्हें पहले सब कुछ बोल देना चाहिए था। वो फाइल एक बहाना था और कुछ नहीं। तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, मैं कैसे कहता? चंकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा रिच बिजनेसमैन मेरे जैसे छोटे मोटे एम्प्लॉय के साथ सोना चाहेगा या फिर उसे प्यार करेगा। थैंक्स मुझसे प्यार करने के लिए और मुझे समझने के लिए। तियांग ने जंगू की होठों पर किसका लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद एक दूसरे से अलग हुआ। तियांग ने अपने घुटनों पर बैठकर जंगू की हैंड को पकड़ते हुए कहा, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ को जीना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बुरा होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम बूढ़ा हो जाने के बाद भी इतना ही क्यूट और हैंडसम लगोगे। जंगकुक ने तियांग की हैंड पर किस करते हुए कहा, हमेशा जो अंगूठी पहनाता है वो उस फिंगर में किस करता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ पर किस करता हूँ। यस आई विल। और मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा हैंडसम सा बॉस वो बुरा हो जाने के बाद इतना हैंडसम लगता है या नहीं। तियांग वो खासकर कहता है, मैं बुरा हो जाने के बाद भी ऐसा ही हैंडसम दिखूंगा और तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू माई बॉस किम तियांग। तो तियांग ने दोबारा से जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। यहाँ पर अंगूठी पहना भूल ही गया था। तो जैसे उससे अलग हुए, तियांग ने कहा, सॉरी मैंने अंगूठी नहीं पहनाया है। जंगकुक ने अपनी हैंड को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो लो इसके लिए इंतज़ार क्यों करना है, अभी पहना दो। तियांग ने जंगकुक को अंगूठी पहनाया और उस फिंगर पर किस किया। उसके बाद एक दूसरे को टाइटली हक कर लिया। सो गाइस, इसी के साथ इसका दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।